बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि इंडिया ने जो फ्रांस से राफेल त्यारे खरीदने हैं वो सारे के सारे या तो पाकिस्तान की सरहद के साथ डिप्लॉय करने का फैसला किया है या फिर चाइना का। ये ऐसा क्यों स्टेप लिया है और इंडिया ने जितने भी त्यारे लेंगे, तकरीबन 36 त्यारे जो फ्रांस से इस साल के सितंबर महीने में आने वाले हैं, वो सारे के सारे जहाज पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ या फिर चाइना के बॉर्डर के साथ डिप्लॉय कर दिए जाएंगे। असल में हकीकत क्या है, चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डरों के साथ इंडियन एयरफोर्स अपने राफेल त्यारे जो फ्रांस से लेकर आने वाला है वो क्यों डिप्लॉय करने वाला है। वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि हकीकत को आप अच्छे तरीके से जान सकें। नाजरीन, सबसे पहली बात यह है कि इंडिया ने 36 त्यारे खरीदने हैं और ये त्यारे इस साल के सितंबर वाले महीने में मिल जाएंगे। इन 36 त्यारों की कीमत 7.8 बिलियन यूरो बताई जाती है और इन तमाम के तमाम जहाजों को मुख्तलिफ स्क्वाड्रन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और ये स्क्वाड्रन चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डरों के साथ डिप्लॉय कर दिए जाएंगे। नाजरीन, कुछ त्यारे वेस्ट बंगाल में डिप्लॉय किए जाएंगे। वेस्ट बंगाल में इंडियन एयरबेस है जिसका नाम सरस्वत एयरबेस है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके अंदर ये जहाज डिप्लॉय किए जाएंगे और इन स्क्वाड्रन को 17 स्क्वाड्रन का नाम दिया गया है और 17 स्क्वाड्रन को गोल्डन एरो का नाम भी दिया गया है। और जितने भी राफेल त्यारे इंडिया के आएंगे इन्हीं बेसिस पर लैंड करेंगे। उन तमाम की तमाम सरबराही एयर चीफ मार्शल बरिंदर सिंह ढोलना को दी गई है कि वही इनको ऑपरेट करेंगे, वही इनको मुख्तलिफ किस्म की इंडियन एयर बेसिस में डिप्लॉय करेंगे। कौन सा जहाज और कितने जहाज किस बॉर्डर के साथ लगाने हैं ये एयर मार्शल बरिंदर सिंह ढोलना तय करेंगे। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि इंडिया ने ये तमाम तर खेल और जितने भी राफेल त्यारे, तकरीबन 36 राफेल त्यारे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान और इनकी सरहदों के दरमियान लगाना शुरू कर दिए हैं। इसकी वजह यह है कि इंडिया को पता चल चुका है कि पाकिस्तान की फजाइया बहुत ज्यादा मजबूत है। पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी है जो भारत ख्वाब में भी नहीं देख सकता और हमेशा जब भी भारत के त्यारे आते हैं पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए या जो बड़ी बड़के मारते हैं इंडिया वाले के हमारे जहाजों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमारे जहाजों ने ये किया, तो पाकिस्तान एयरफोर्स एक हकीकत फोर्स है और ये एक हकीकत पर मबनी एयर स्ट्राइक करती है। आपने 27 फरवरी वाले दिन भी देखा होगा कि किस तरह तमाशा बनाया इंडिया के जहाजों का और जितने भी जहाज पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहे थे उन्होंने रुख अपना दोबारा तब्दील कर लिया, सिर्फ इसी वजह से कि पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत ताकतवर है। तभी से इंडिया ने फ्रांस के ऊपर जोर डालना शुरू कर दिया कि भाई हमें राफेल त्यारे दे दो, हमारे पास ऐसे त्यारे नहीं, हम अपने रीजन में लड़ाई कर सके पाकिस्तान के साथ। जहां भी जाते हैं मार खाते हैं, जिस ट्रेनिंग में जाते हैं, जिस एक्सरसाइजिंग में जाते हैं, हमारे जहाज वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जिसकी हम एक्सपेक्टेशन करते हैं अपने जहाजों की। और पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो बहुत बेहतरीन है। हालांकि पाकिस्तान डिफेंस अपना बजट बहुत कम रखता है। इंडिया के पास तकरीबन 57 बिलियन डॉलर से तकरीबन 60 बिलियन डॉलर अपना डिफेंस पर बजट लगाती है, लेकिन पाकिस्तान का बजट बहुत थोड़ा है। फिर भी अल्लाह पाक की करम नवाजी ऐसी है कि इंडिया जब भी आता है मार खा के जाता है। बहरहाल इंडिया ने 36 के 36 त्यारे जो राफेल त्यारे हैं जो फ्रांस से आने वाले हैं इस साल के सितंबर में, वो चाइना के बॉर्डर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर डिप्लॉय करना का फैसला किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि भारत ने ये तमाम तर खेल क्यों पाकिस्तान और चाइना के साथ खेल रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।